हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल इंजीनियर सेक्स में। आज के इस वीडियो में हम अपने ऑटोकैड ट्यूटोरियल सीरीज इन हिंदी के नेक्स्ट वीडियो में आए हुए हैं, जिसपे मैं एक नए कमांड के बारे में सिखाऊंगा जिस कमांड को हम कहते हैं रेक्टेंगल। एक्चुअली रेक्टेंगल कमांड कहने में तो बहुत ही सिंपल सा है कि रेक्टेंगल क्या हुआ, एक सिंपल सा एक कॉर्नर लिया, दूसरा कॉर्नर लिया और रेक्टेंगल आपने बना दिया। बट एक्चुअली अगर आप ऑटोकैड में अगर रेक्टेंगल कमांड को यूज करने चलते हो तो इसके बहुत से फंक्शनैलिटीज हैं, बहुत सारे फंक्शनैलिटीज हैं कि हर एक फंक्शनैलिटी को अगर हमें यूज करना है तो किस तरीके से यूज करना है, हर एक फंक्शनैलिटी किस तरीके से वर्क करती है, कहाँ पे किस पार्ट को हम यूज करते हैं, इसको हम आज की वीडियो में देखेंगे। चलो मेरा टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगल कमांड के बारे में। तो सबसे पहले अगर मैं सिंपल बताऊं, सिंपल वर्ड में अगर डिस्कस किया जाए तो रेक्टेंगल क्या होता है। जैसा कि अगर नाम बात करी जाए रेक्टेंगल का मतलब राइट एंगल। सिंपल है ना। अगर आप रेक्टेंगल की बात कर रहे हो तो रेक्टेंगल का मतलब हो रहा है राइट एंगल, यानी कि राइट एंगल पे कमांड बनाना। राइट एंगल पे डायग्राम बनाने का मतलब हुआ कि जो भी आप डायग्राम बनाओगे उसके हर एज एक दूसरे से 90 डिग्रीज पे बनेंगे। ठीक है। अब रेक्टेंगल है यानी कि राइट एंगल पे आपके डायग्राम्स बनेंगे और चार पार्ट यानी उसके चार एज होंगे, 4 एजेस होंगे जो आपस में क्या होंगे, क्लोज होंगे। किस तरीके से इसको इम्प्लांट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में देखते हैं। तो बनाने के लिए सिंपली आपको इससे पहले मैं जो हमारे वीडियोस अगर आपने देखी होगी तो उसमें मैंने कुछ कमांड्स के बारे में डिस्कस किया था, जैसे लाइन कमांड, पॉलीलाइन कमांड, सर्कल कमांड, आर्क कमांड, कुछ मॉडिफाई के कमांड मैंने डिस्कस किए थे। अगर ये वीडियो अगर आपको नहीं देखी हो तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उस पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो, जहां पे मैंने इस स्टार्टिंग कमांड, कुछ बेसिक कमांड को मैंने बताया हुआ है, समझाया हुआ है कि कमांड कैसे वर्क करता है, और साथ में ही उस कमांड के यूज से एक एग्जैक्टली डायग्राम बनाकर दिखाया है, एक प्रॉपर डायग्राम बनाकर दिखाया है, किस तरीके से बेसिक डायग्राम आप ऑटोकैड में बनाते हो। तो उसको आप चेकआउट कर सकते हो अगर आपके पिछली वीडियो से कमांड क्लियर नहीं है तो। ठीक है। उसमें मैंने ये बताया था कि आपके पास दो कमांड होती है, लाइन एंड पॉलीलाइन, जिसके यूज करके आप डायग्राम बनाते हो। तो रेक्टेंगल भी आप लाइन और पॉलीलाइन का यूज करके बना सकते हो। कैसे? जैसे मान लो आपने लाइन कमांड लिया, पहला पॉइंट पूछ रहा है, आपने स्पेसिफाई कर दिया, नेक्स्ट पॉइंट पूछ रहा है, आपने उसको स्पेसिफाई कर दिया, नेक्स्ट पॉइंट, देन नेक्स्ट पॉइंट, देन नेक्स्ट पॉइंट। कहने को तो ये भी एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल मतलब उसके 4 एजेस और उनके बीच का एंगल कितने डिग्री, 90 डिग्री। सिंपल है। अगर मैं पॉलीलाइन कमांड लूं तो भी आप बना सकते हो। एक एज लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया एंड फोर्थ लिया, ये भी तो आपका रेक्टेंगल है। ये भी रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल। अगर मैं डायरेक्ट रेक्टेंगल कमांड कहाँ होता है, आप ड्रॉट पैनल के इस टैब को देखोगे तो ये क्या होता है, रेक्टेंगल कमांड। यहां से क्लिक कर सकते हो या फिर कमांड का नेम दे सकते हो REC, एंटर, एक कॉर्नर पॉइंट, दूसरा पॉइंट, इससे भी आप रेक्टेंगल बना सकते हो। तो रेक्टेंगल बनाने के बहुत सारे वेरिएशन हैं। एक होगा कि अपने आप लाइन कमांड को लेके बनाओ, एक होगा कि पॉलीलाइन कमांड को लेके बनाओ, एक होगा कि रेक्टेंगल कमांड को लेके बनाओ। ठीक है। डिपेंड ये करता है कि आप फ्लेक्सिबिलिटी कैसे यूज करना चाहते हो, यानी कि आप डायग्राम में अगर एक्सपर्ट हो तो बार बार लाइन कमांड या पॉलीलाइन कमांड से बेटर है कि आप डायरेक्ट क्या ले लो, रेक्टेंगल कमांड ले लो। ठीक है। लाइन और पॉलीलाइन में ये तो समझ में आ रहा था कि पहला पॉइंट दिया, अगले पॉइंट की डायमेंशन दे दी मान लो 50, फिर दे दिया इधर 40, फिर इधर दे दिया 50, फिर नीचे दे दिया 40। तो इसे आप रेक्टेंगल के डायमेंशन वाइज कमांड बना सकते हो। बट जब मैं रेक्टेंगल कमांड ले रहा था तो एक कॉर्नर पॉइंट दिया और दूसरा कॉर्नर पॉइंट दिया, इन दोनों के बीच में डायमेंशन क्या था ना, ये हमें नहीं पता था और हमने बताया भी नहीं है सॉफ्टवेयर को। अब सॉफ्टवेयर क्या करता है, एल्गोरिथम पे काम करता है। एल्गोरिथम मतलब जो भी आप कमांड अप्लाई करोगे उस कमांड के अकॉर्डिंग परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। बट हमारा क्या कहने का मतलब है कि जो भी आप रेक्टेंगल बनाने वाले हो वो कुछ डायमेंशंस के अकॉर्डिंग तो बने, उस डायमेंशंस को आपको यहाँ पे असाइन करना चाहते थे। तो चलो अब रेक्टेंगल के डिफरेंट फंक्शनैलिटीज के बारे में समझते हैं। यहां तक तो ये समझ लिया कि रेक्टेंगल कमांड होती क्या है, इसको बनाना कैसे है। कमांड देख लिया कि यहाँ पे ले सकते हो या फिर दे सकते हो REC। जैसे आप REC कमांड लेते हो तो आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या, रेक्टेंग स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। देखो डियर, जब कभी भी आप ऑटोकैड पे यूज करो या ऑटोकैड पे काम करना स्टार्ट करो तो हमेशा आपका ध्यान होना चाहिए इसके कमांड बार पे। कमांड बार पे पूछ रहा है कि रेक्टेंगल का पहला कॉर्नर पॉइंट डिफाइन करो, या लिखा है ना और में चैम्फर, एलिवेशन, फिलेट, थिकनेस, विड्थ, इनमें से किसी एक वैल्यू को असाइन कर दो। मैंने कहा चलो कॉर्नर पॉइंट दे देते हैं।
अब कह रहा है जो अगला कॉर्नर पॉइंट है उसको डिफाइन करो, या तो किसी वैल्यूज पे यानी किसी भी पॉइंट पे क्लिक कर दो। पॉइंट है मतलब पूछ रहे ना कॉर्नर पॉइंट बताओ, पॉइंट का जब भी डिस्कस करते हैं यानी एक्स वाई की वैल्यू डिफाइन कर दो, या तो फिर डायमेंशंस पे क्लिक करके इसकी लेंथ की वैल्यू और इसकी विड्थ की वैल्यू आप असाइन कर सकते हो, और यहाँ पे आप रेक्टेंगल क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो लेंथ और विड्थ की वैल्यू वहां से भी आप असाइन कर सकते हो। यानी कि फिर से अगर इस कमांड को देखा जाए तो आपको क्या लेना है, REC कमांड, रेक्टेंगल कमांड। कह रहा है पहला कॉर्नर पॉइंट डिफाइन कर दो, हमने कहा चलो कॉर्नर पॉइंट हमने 0,0 यानी कि ओरिजिन डिफाइन कर दिया। कह रहा है नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट डिफाइन करो। अब नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट डिफाइन करने का हमने कहा कि हमें इसकी लेंथ की वैल्यू 60 पता थी और विड्थ की वैल्यू 40 पता थी, तो अब डायरेक्ट डायमेंशंस पे क्लिक करोगे, वैल्यू दे दोगे लेंथ की 60 और विड्थ दे दोगे 40, एंटर। जैसे 60 और 40 एंटर किया, अभी भी आपका रेक्टेंगल पूरा कंप्लीट बना नहीं है, अभी भी पूछ रहा है कि स्पेसिफाई द अदर कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट अगेन पूछ रहा है। पूछने का मतलब क्या है कि अभी जो हमारा रेक्टेंगल बन रहा है वो 4 क्वाड्रेंट बन रहा है, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा। 4 क्वाड्रेंट को ये स्पेसिफाई कर रहा है आप किसको किस क्वाड्रेंट में बनाना है, यानी एक्स और वाई दोनों की वैल्यू पॉजिटिव रखनी है, या एक्स को नेगेटिव वाई को पॉजिटिव, या दोनों नेगेटिव, या फिर वाई नेगेटिव एक्स पॉजिटिव रखना है। तो मुझे दोनों पॉजिटिव रखना था और वैल्यू हमने यहाँ पर रखनी थी, तो इधर जाके मैं केवल क्लिक कर दूंगा। जैसे क्लिक करूंगा रेक्टेंगल मेरा डिफाइन हो जाएगा। अब रेक्टेंगल बना दिया, चेक करना है कि रेक्टेंगल की डायमेंशन 60 और 40 की बनी है, तो आपके पास बहुत अच्छा तरीका था, मैंने पिछली बार बताया था। डायमेंशन पे आओ, लिनियर पे क्लिक करो, इस वैल्यू को स्पेसिफाई किया, सिमिलरली इस वैल्यू और इस वैल्यू को स्पेसिफाई कर दिया, और आराम से आपके रेक्टेंगल बन गए। डायमेंशन बन गए, डायमेंशंस को देखने पर चल रहा है इसकी वैल्यू दिख रही है। तो अभी एग्जैक्टली विजुअलाइज नहीं हो रहा ना इसका वैल्यूज क्या है, डायमेंशन की कितनी वैल्यूज है, तो उसको मैं डिफाइन चेंज कर लेता हूँ। मैं आगे की वीडियो में क्लियर करूंगा कि किस तरीके से आप इसके डायमेंशंस की वैल्यूज यानी इसके यूज के तरीके को आप बदलते हो। ओके, एरोस को भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, यूनिट्स को मैं इसको 0 पे रख देता हूँ। ओके, सो अभी वैल्यू हमारी क्लियर आ रही कि इस तरीके से ये 60 एंड 40 है। चलो ये तो समझ में आ गया। हम इस एक्सरसाइज को कर रहे थे और पहला वैल्यू हमारा क्लियर हो गया, लेंथ की 60 एंड विड्थ की 60। इस एक्सरसाइज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप देख के इसको आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला कह रहा है कि रेक्टेंगल बनाओ जो 30 डिग्री के एंगल पे बने। ठीक है, तो चलो फिर से रेक्टेंगल लेते हैं, REC रेक्टेंगल कमांड। कह रहा है पहला कॉर्नर पॉइंट डिफाइन करो, हमने डिफाइन कर दिया। अब डिफाइन करने के बाद कह रहा है नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट डिफाइन करो, बट मुझे नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट डिफाइन नहीं करना, मुझे इसकी वैल्यू डिफाइन करनी है। कितने की, लेंथ की 60 और विड्थ की 40। तो क्या करोगे, डायमेंशंस पे क्लिक करोगे, लेंथ की वैल्यू 60, एंटर, विड्थ की वैल्यू 40, एंटर। एंटर से क्या होता है, कमांड को आप श्योर कर रहे हो, डिफाइन कर रहे हो कि ये वैल्यू आप असाइन करनी है। ठीक है, अब अगला पोजीशन डिफाइन करने से पहले मैं रोटेशन पे आऊंगा। ठीक है, और रोटेशन पे एंगल दे दूंगा कि मुझे 30 डिग्री पे चाहिए था, तो 30 एंटर। ठीक है, अब क्या हुआ, 30 एंटर, 30 चलो 30 एंगल दे दिया, गलत हो गया, पहले डायमेंशन दे दिया था फिर रोटेशन दे दिया था। आपको पहले रोटेशन एंगल डिफाइन कर देना है, देन डिफाइन करना है डायमेंशन इज 60 एंड द 40। ठीक है, अब पूछ रहा है किस क्वाड्रेंट में, मैंने कहा ये हमारा पॉजिटिव वाला क्वाड्रेंट एंड प्लेस। ठीक है, ये वैल्यू डिफाइन कर दी। अगेन चेक कर लेते हैं कि हमारा लेंथ की वैल्यू कितनी है। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या हो रहा प्रॉब्लम ये भी मैं बताऊंगा। अब क्या था, डायरेक्ट आप डायमेंशंस ले रहे थे, ये दोनों डायमेंशंस क्या ले रहा था, लीनियर वैल्यूज को ले रहा था। कहां से, क्योंकि हमने इसको सेलेक्ट कर रहा था। मुझे क्या लेना है, आपकी लाइन अलाइंड हो चुकी है तो अलाइंड पे आना है और अलाइंड वैल्यू असाइन करनी है। सो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, आपको बस ड्रॉप डाउन करके वैल्यू चेंज कर देनी है, लीनियर नहीं लेना, अब अलाइंड लेना है। आपको एंगल की वैल्यू असाइन करनी है, तो एक मैं थोड़ा सा रेफरेंस लाइन ले लेता हूं और वैल्यू असाइन कर देता हूं एंगुलर 1 यहां से लेके यहां तक, और एंगल कितना है 30 डिग्री। चलो ये 2 हो गया। अब क्या करते हैं, कह रहा है अगला रेक्टेंगल बनाओ जिसका एरिया हो 2400 का। ठीक है, चलो वो बनाते हैं। अगेन मैंने कमांड ले लिया, रेक्टेंगल कमांड। कह रहा है फर्स्ट पॉइंट, अभी मैं इस पे नहीं आया हूं, ये क्या बोलते हैं इस पे भी किस पे टच नहीं किया, मैं और के पहले वाले की बात कर रहा हूं कि कह रहा है कॉर्नर पॉइंट और चेम्फर एलिवेशन, फिलेट, थिकनेस या विग, मैं और की बात नहीं कर रहा, और के पहले की बात कर रहा हूं। मैंने कहा पहला कॉर्नर पॉइंट डिफाइन कर दो। अब कह रहा है हाँ ये देखना, जब कभी भी आप वैल्यूज असाइन कर लेते हो तो आपको फिर से उसे रीसेट करना पड़ता है, अदरवाइज जितनी बार आप रेक्टेंगल बनाओगे वो कुछ न कुछ इसी एंगल पे बनता चला जाएगा जो एंगल आपने डिफाइन कर दिया है। तो आपको क्या आना होगा, रोटेशन पे आना होगा और एंगल को 30 से 0 करना पड़ेगा, तो आपका रेक्टेंगल बिल्कुल प्रॉपर बनने लगेगा। अब क्या डिफाइन करना है, आपको एरिया डिफाइन करना है। मुझे एरिया पता था, एरिया कितना था
कह रहा है एंटर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया था 2400। ठीक है, कह रहा एरिया तो बता दिया आपने, अब जो रेक्टेंगल की वैल्यू आपको डिफाइन करनी है किसके बिहाफ पे डिफाइन करनी है, लेंथ के बिहाफ पे या विड्थ के बिहाफ पे। पूछ रहा है कैलकुलेट रेक्टेंगल डायमेंशन बेस्ड ऑन लेंथ और विड्थ। ब्रैकेट में लिखा हुआ लेंथ, लेंथ का मतलब अगर मैं अभी एंटर प्रेस करूंगा तो उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होने वाली है, लेंथ की होने वाली है, विड्थ की वैल्यू नहीं होने वाली है। तो मैं चेक कर लेता हूं, ये बता हुआ है और लेंथ की वैल्यू दी हुई है 60, तो मैं किस पे क्लिक करूंगा, लेंथ पे, और लेंथ की वैल्यू दे दूंगा 60, एंटर। जैसे एंटर किया आपका रेक्टेंगल यहाँ पे डिफाइन हो गया, 2400 एरिया एंड लेंथ इज द 60। सो हमने सिंपली यहाँ पे लीनियर लिया और इसकी वैल्यू हमने साइन कर दी कितनी, 60। चलो, सो रेक्टेंगल कमांड का ये पार्ट, जैसे कॉर्नर पॉइंट डिफाइन करते हैं तो इन तीनों वैल्यूज को हमने चेक कर लिया कि वो क्या असाइन करते हैं, किस तरीके से वर्क करता है। नेक्स्ट आते हैं, अगेन हमने रेक्टेंगल लिया, अब कहते हैं और के बाद की बात करते हैं। और के बाद जो पहला कमांड है चैम्फर कमांड है। आप ध्यान देना डियर, जब कभी भी आपका ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना CHAMFER, चैम्फर, एलिवेशन, फिलेट, उसके आगे जो पहला लेटर है वो ब्लू कलर का है। ब्लू कलर का मतलब क्या है कि सिर्फ पहले लेटर को आप टाइप कर देते हो ना तो भी वो कमांड क्या होती है, एक्सेप्ट हो जाती है, वो ले लेता है। आप क्लिक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको चैम्फर लेना है तो C एंटर कर दो। जैसे चैम्फर लिया, कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस। सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि चैम्फर होता क्या है। चैम्फर क्या होता है, इस कमांड को जैसे क्लियर करूंगा ना वो भी समझ में आ जाएगा, मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब भी कर देता हूँ। चैम्फर डिस्टेंस, मैंने कहा फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस होना चाहिए। पूछ लेते हैं डायग्राम में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस 10, सेकेंड चैम्फर डिस्टेंस इज 10। सो यहां पर देखो चैम्फर क्या हुआ, जब आप पूरा रेक्टेंगल बनाओगे, रेक्टेंगल को किसी कॉर्नर पॉइंट के x वैल्यू और y वैल्यू को किसी सेपरेट डिस्टेंस पे कट करते हो ना तो उसको कहते हैं चैम्फर करना। मतलब क्या होता है कि किसी रेक्टेंगल के शार्प एज मतलब बिल्कुल शार्प एज है ना कॉर्नर, इस शार्प एज को हटा के आपको फ्लैट करना है तो आप क्या लगाते हो, चैम्फर, या क्या लगाते हो, फिलेट। फिलेट से स्मूथ होता है और चैम्फर से फ्लैट होता है। दिस इज द सिंपल डिफरेंस। फिलेट इज गोइंग टू डू द स्मूथनेस एंड चैम्फर इज गोइंग टू डू द फ्लैटनेस। दोनों का एग्जैक्ट मीनिंग यही होता है कि आपको शार्प एजेस को हटा के स्मूथ एज करना है या फ्लैट एज करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चैम्फर डिस्टेंस पूछ रहा है, हमने कहा 10। अगला चैम्फर डिस्टेंस पूछ रहा है, हमने कहा 10, एंटर। अब एंटर कर दिया, अब वैल्यू अपने चैम्फर के असाइन कर दिया है, बट रेक्टेंगल बनाने के लिए तो आपको यही प्रोसेस लेना है ना, तो हमने रेक्टेंगल ले लिया। रेक्टेंगल लेने के बाद फिर से मुझे लेंथ असाइन करना है और विड्थ असाइन करना है, तो मैंने डायमेंशन की वैल्यू असाइन करते हैं, तो हमने क्लिक कर दिया डायमेंशंस पे। डायमेंशंस की वैल्यू अगेन लेंथ 60, विड्थ 40, एंटर, और हमने असाइन कर दिया चैम्फर के साथ। सो ये भी डिस्टेंस हमारा क्लियर हो गया। अगेन हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं कि ये वैल्यू एंड ये वैल्यू कितनी है, 60 है। अगेन असाइन कर सकते हैं कि ये वैल्यू एंड ये वैल्यू कितनी है, 40 है। इन दोनों वैल्यूज को आपको असाइन करना था, तो अगेन ले लिया लीनियर 1। यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी थी, 10। सिमिलरली यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी थी, 10। दिस इज द सिंपल वन। आराम से चैम्फर लगा दिया। अब बात करते हैं फिर से रेक्टेंगल का। नेक्स्ट वैल्यू कहता है एलिवेशन। अब बात करते हैं एलिवेशन क्या होता है। देखो, जब कभी भी आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस की बात करते हो ना, एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस मैंने अभी तक समझाया नहीं है, बट मैं समझाऊंगा आगे, क्योंकि जब मुझे प्रोजेक्टेड एरिया यानी फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू सब बनाना पड़ेगा ना, तो उसमें मैं समझना पड़ेगा कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस क्या होते हैं। सो वहां पे एलिवेशंस का यूज होता है। एलिवेशंस मतलब होता है फ्रंट व्यू, ठीक है। प्लान मतलब होता है टॉप व्यू, एंड द साइड व्यू का मतलब लेफ्ट या राइट व्यू। तो यहाँ पे कह रहा है एलिवेशन, यानी जो भी आप डायग्राम बनाओगे वो कुछ एलिवेटेड होगा, यानी एलिवेटेड हाइट पे होगा। सो राइट नाउ जो हमारा डायग्राम बन रहा है, मैं किस पे बात कर रहा हूँ, 2D की बात कर रहा हूँ। 2D की बात कर रहा हूँ, तो जो भी आपका डायग्राम बनेगा सब आपके प्लेन पे बनेंगे, एक्स और वाई प्लेन पे बनेंगे। एलिवेशन पे जो रेक्टेंगल बनेगा वो भी एक्स एंड वाई पे ही बनेगा, बट अगर आपने एलिवेशन वैल्यू दे दी तो वो कुछ हाइट पे बन जाएगा। हाइट का मतलब क्या है, देखो अभी तक जितने भी डायग्राम बने थे सबके एलिवेशन की वैल्यू क्या थी, अगर एलिवेशन पे क्लिक करोगे तो पता चलेगा। हमने क्लिक किया एलिवेशन पे तो क्या है, 0 0, यानी कि अभी सबकी वैल्यू 0 है, यानी वो जेड एक्सेस में मूव नहीं किए हैं। मैंने अभी वैल्यू दे दिया इसकी 20। राइट नाउ वैल्यू इज 20 और मैं रेक्टेंगल बना रहा हूँ। सेम इसी तरीके से जैसा चैम्फर वाला बनाया था ना, सेम बनेगा, क्योंकि मैं चैम्फर की डिस्टेंस अभी भी 10 ही 10 रखा हूँ, तो इधर वैल्यू रखा, आगे चैम्फर बन रहा। कह रहा डिस्टेंस की डायमेंशन करनी है, डायमेंशन पे क्लिक कर दो या फिर डी एंटर कर दो। डी एंटर किया, कह रहा लेंथ वैल्यू 60 और विड्थ वैल्यू 40 और रेक्टेंगल बनेगा डिफाइन।
रेक्टेंगल पूरा डिफाइन कर दिया। अब राइट नाउ अगर आप देखो तो इस रेक्टेंगल और इस रेक्टेंगल में कोई चेंजेस नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट बने, जैसा ये रेक्टेंगल बना था वैसा ये भी रेक्टेंगल बना हुआ है। इस पे भी लेंथ वैल्यू पता हुआ है, इसके विड्थ की पता है, यहाँ पे भी चेम्फर कटे हुए हैं, यहाँ पे भी चेम्फर कटे हुए हैं, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसके में डिफरेंस है कि इसका एलिवेशन 0 है, इसमें डिफरेंस है कि इसका एलिवेशन 20 है। अब चेक करते हैं। चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको विजुअलाइजेशन चेंज करनी पड़ेगी। यानी अभी आप टॉप व्यू देख रहे हो, कैसे पता कि आप टॉप व्यू देख रहे हो? यहाँ पर देखो, आपको दिख रहा है टॉप, या फिर यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है? टॉप। यानी कि अभी किस व्यू को देख रहे हो? आप जो भी डायग्राम बना रहे हो उसको टॉप से देखो, यानी ऊपर से देख रहे हो। आपको क्या देखना है? फ्रंट देखना है। तो फ्रंट करने के लिए क्या करना होगा? इस टॉप पे क्लिक कर दो और फ्रंट पे आ जाओ। जैसे फ्रंट पे आओगे आपको क्या दिखेगा? सारा रेक्टेंगल नीचे है, बट एक ऐसा रेक्टेंगल है जो थोड़े से हाइट पे गया हुआ है। ठीक है, वो हाइट की डिस्टेंस कितनी है चेक कर लेते हैं, 20। यानी कि ये एलिवेशन हमने दिया था, उस एलिवेशन की वैल्यू ये हाइट पे चली आई है। इसको चेक करना है। अगर मैं 3D रखूं ना तो भी ये चीजें समझ नहीं आएंगी, आपको लगेगा कि हाँ ये तो एंगल पे है, ये हाइट पे है, कुछ उतना ज्यादा ये डिफरेंस आपको दिखाएगा नहीं। तो मैं एज इट इज को छोड़ देता हूँ। इतना बता देता हूँ कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो आपका थोड़ा सा हाइट पे है। ऐसे विजुलाइज नहीं हो पाता, ऐसा लगता है थोड़ा शिफ्टेड है, बट शिफ्टेड नहीं। अगर फ्रंट पे देखोगे तो ये किसी न किसी हाइट पे है। तो मैं फिर से इसको चेंज करके टॉप पे कर देता हूँ। सो ये क्लियर हुआ। अब फिर से आते हैं रेक्टेंगल। अब कह रहा है फिलेट असाइन करो। फिलेट मतलब जिस तरीके से आपने फ्लैट किया था अब आपको स्मूथ करना है। स्मूथ कितनी वैल्यू? रेडियस 10 की वैल्यू पे करना है। तो चलो चेम्फर की जगह फ्लिट पे क्लिक करते हैं, फ्लिट की वैल्यू देते हैं 10, एंटर। कह रहा है कॉर्नर पॉइंट आगे, अब फ्लिट में बन रहा। कह रहा है डायमेंशन देना है, डायमेंशन मतलब डी पे क्लिक करो, लेंथ की वैल्यू 60, विड्थ की वैल्यू 40, एंटर, एंड इसने असाइन कर दी। ठीक है, इसकी डायमेंशन असाइन करनी है, अगेन वही काम, इसकी वैल्यू, फिर से इसकी वैल्यू, देन चेक द रेडियस वन, यहां से इसकी वैल्यू। ठीक है, डन। यहां से आप वेरिएशन ले सकते हो किस टाइप का आपको डायमेंशन देना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारा एक रेक्टेंगल विद द विड्थ। चलो फिर से कमांड लेते हैं, रेक्टेंगल कमांड। रेक्टेंगल अब कह रहा है थिकनेस दे दो। ठीक है, अब यहाँ पे रेक्टेंगल में दो चीजें, एक है थिकनेस, एक है विड्थ। तो सबसे पहले थिकनेस को समझते हैं, थिकनेस क्या कहता है। सो राइट नाउ मैं फिलेट को थोड़ा कर देता हूँ 0, क्योंकि आपको पहले बता चुका हूं जो वैल्यू आप असाइन कर सकते हो आपको रिसेट करना पड़ता है। रिसेट करने का मतलब सेम कमांड रिपीट करो और उस कमांड की वैल्यू कर दे 0 कर दो जाके। ठीक है, अब थिकनेस देना है। मैंने कहा फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, चलो थिकनेस कर देता हूँ। थिकनेस की वैल्यू हमने रख दी 40। ठीक है, अब कह रहा है कॉर्नर पॉइंट असाइन कर दो, नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट वन कर दो। तो हमने कर दिया। डायमेंशंस पे क्लिक कर सकते हो, या फिर कॉर्नर पॉइंट कह रहा है मतलब क्या, इस पॉइंट से अगले पॉइंट की डिस्टेंस किसमें, एक्स और वाई में। तो आप कोऑर्डिनेट भी यूज कर सकते हो, जैसे @60,40। @60,40 क्यों यूज कर रहा हूं ये मैं पहले बता चुका हूं। आप हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम वाली वीडियो में जाके चेक कर सकते हो कि @ क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं। और रिलेटिव क्या होता है, एब्सोल्यूट क्या होता है, सब कुछ डिफाइंड है आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम के वीडियो में। तो वहां पे जाके चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो हमने 60/40 दिया, एंटर दे दिया, डायरेक्ट आपका रेक्टेंगल बन गया। आपको चेक करना है 60/40 बना है, मैं दिखा भी सकता हूँ। ये वैल्यू 60 एंड सेम वैल्यू 40। मैं डायमेंशंस पे क्लिक नहीं किया, डायरेक्ट कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी दे सकते बना सकते हो। ठीक है, चलो अब ये वैल्यू आपने असाइन कर दी। बट क्या हुआ कि जो भी आपने रेक्टेंगल बनाया था, इस रेक्टेंगल और इस रेक्टेंगल में कोई चेंजेस ही नहीं है, बिल्कुल तो एज इट इज एक जैसे दिख रहा है ये। ठीक है, आपने थिकनेस की वैल्यू दे दी है बट कुछ भी डिफाइन नहीं किया। थिकनेस का मतलब क्या है कि जो भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया इसका हाइट ऐड हो गया है। हाइट मतलब ये रेक्टेंगल नहीं, पूरा बॉक्स बना हुआ है। कैसे पता बॉक्स बना हुआ है, 3D करके देखते हैं। हमने 3D किया, आपने देखा सारा रेक्टेंगल आपका बिल्कुल 2D यानी फ्लैट चल रहा है। बट जो ये रेक्टेंगल है इसमें कुछ हाइट ऐड है, यानी ये थिकनेस ऐड है। अगर मैं रियलिस्टिक व्यू में देखूं, रियलिस्टिक चेक करके देखो तो दिख रहा है क्या, पूरा बॉक्स दिख रहा है, जो कि अच्छे से रेक्टेंगल को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो मैं फिर से इसको 2D फ्रेम कर लेता हूँ और दिखा, ये समझ सकते हो आप कि इसमें क्या ना क्या एक हाइट ऐड करी गई थी। चलो फिर से टॉप पे आते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ये समझ में आ गया। अगेन रेक्टेंगल पे आते हैं, कह रहा है विड्थ की वैल्यू असाइन कर दो। विड्थ का मतलब क्या हुआ कि जो भी आपका रेक्टेंगल होगा उसका जो एज है ना, एज में कुछ थिकनेस लग जाएगी, एज में कुछ थिकनेस अप्लाई हो जाएगी। तो उसको अप्लाई कर लेते हैं। कह रहा है कॉर्नर पॉइंट असाइन कर दो, फिर कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट। हाँ ये देखो, कॉर्नर पॉइंट और नेक्स्ट पॉइंट तो हमें क्लिक करना है, बट हमने क्या नहीं दिया, रेक्टेंगल कमांड के अंदर हमने विड्थ असाइन नहीं किया। विड्थ पे क्लिक कर लेते हैं
और क्या रहती है, विड्थ कितना देना था चेक कर लेते हैं, विड्थ देना था 2, तो हमने यहाँ पे दे दिया 2, एंटर। कह रहा है कॉर्नर पॉइंट असाइन कर दो, ये अगला कॉर्नर पॉइंट क्या डायमेंशन के अकॉर्डिंग, तो एट द रेट 60, 40। सो यहाँ पे दिख जाएगा इसका विड्थ, एंड अगेन वैल्यू अगर चेक करी जाए इसकी और इसकी तो कितना है 40, अगेन वैल्यू चेक किया जाए इसकी और इसकी तो कितना है 60, और विड्थ कितनी है इसकी 2। सो दैट्स इट। सो अगर आप रेक्टेंगल कमांड की तरफ मूव करते हो तो लगभग सारे पोर्शन हमने चेक कर लिया, हर एक चीज डिफाइन कर लिया किस तरीके से रेक्टेंगल यूज किया जाता है। सो रेक्टेंगल एक बड़ा कमांड था, एक ब्रीफ कमांड था, इसलिए मैंने पूरा डिटेल में इसको समझाया। मतलब हो कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है वीडियो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर लो। कहीं पे कोई कमेंट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कुछ भी कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज कर सकते हो, ताकि हमें पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर कुछ भी आपको डिफरेंस लगे तो उसके ऊपर मैं एक नई वीडियो बना के आपको दिखा सकता हूँ या डाल सकता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू गाइस।